Welcome back students in our YouTube channel Pooja Maths Point. So students, today we will start further quadratic equation. Students, previous वीडियो में मैंने आपको कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कराई थी। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर का जो नेम था उसके अंदर जो सेकंड मेन टॉपिक है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ी हुई है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है। हमने वहाँ पर क्या किए थे कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रियल रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने पढ़ना है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, यानी कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम इसी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप देख लीजिए कि इक्वेशन होती क्या है। When an expression is either equated to another expression, जब आपके पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है और वो किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल आप उसको इक्वेट करते हो, या इक्वल वो होता है या फिर वो होता है ज़ीरो के इक्वल, तब आप कहोगे कि हमें जो है वो इक्वेशन मिली है। यानी कि जैसे ये देखो, इसको आप एक एक्सप्रेशन बोलोगे, फ़िलहाल ये एक्सप्रेशन आपको इस एक्सप्रेशन के इक्वल दिया गया है। इट मीन्स ये आपकी क्या है, एक इक्वेशन है दोनों को मिलाकर। क्यों? बिकॉज इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू एक्सप्रेशन, क्योंकि हमें ये जो इक्वेशन मिली है ये दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करके मिली है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 और सेकंड एक्सप्रेशन है 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। तो अगर आपके पास जो इक्वेशन है आप उसको कब कहोगे कि वो कोई भी एक्सप्रेशन एक इक्वेशन कब बनता है, जब दो एक्सप्रेशन इक्वेट हो यानी कि इक्वल हो, या आप कह सकते हो कि जब एक एक्सप्रेशन दूसरे के हम इक्वल करते हैं, इक्वेट करते हैं और नंबर 2 पे क्या आ जाता है, और टू ज़ीरो, या फिर आपका एक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए ज़ीरो के। फॉर एग्जांपल जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू ज़ीरो, ये भी आपकी एक इक्वेशन है, क्योंकि ये इस टाइम पर ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने किसके इक्वेट किया है, ज़ीरो के। तो आपको आई होप समझ आई होगी इक्वेशन की डेफिनेशन। जब आपके दो एक्सप्रेशन इक्वल हो या फिर एक एक्सप्रेशन इक्वल टू किसके हो, जीरो के हो, तो उस केस में आप उस एक्सप्रेशन को क्या बोलोगे कि वो एक इक्वेशन है। आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हो, एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इक्वालिटी, इक्वालिटी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, इक्वल टू ज़ीरो हो, इक्वल टू सम एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें इक्वालिटी जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, इक्वल टू के बाद आपका कुछ रहे। एंड ए वेरिएबल इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी इफ़ इट इज़ सेटिस्फाई एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। और आप जो किसी भी जो वेरिएबल होगा उसको कब कहोगे कि हम उसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिटी कह सकते हैं, जब उसके हर एक एक्स के लिए वो सेटिस्फाई होगा। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ही क्या है, जब आप इसको ओपन करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये है अगर आप x में 1 वैल्यू डालो, 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डालोगे दोनों तरफ, तो वो हमेशा इक्वल आएगा। यानी कि ये जो x वेरिएबल है ये हर एक वैल्यू के लिए x की सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इधर भी वही वैल्यू होगा। अगर आप इधर x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो उसका आंसर, और इधर x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो उसका आंसर, दोनों का आंसर अगर इक्वल आ जाता है तो वो आपकी क्या है, इक्वेशन है। सेकंड आ जाता है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है, इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0xn प्लस a1xn माइनस 1 प्लस a2xn माइनस 2 अप टू an माइनस 1x प्लस an, यानी कि इसमें जो ये वाली वैल्यू है, ये जो कोफिशिएंट हम इसको बोलते हैं, ये होते हैं कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। और जो ये पावर होती है x रेज़ टू पावर n, इनकी वैल्यूज़ जो है वो घटती जाएगी, और जो ये कोफिशिएंट हैं, कांस्टेंट हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो इसको हम a0 a1 a2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेयर a0 a1 a2 अप टू an आर कॉन्स्टेंट, a0 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। एंड n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n जो भी है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इज़ कॉल्ड अ पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो पावर है वो आपकी क्या है, n है, तो ये डिग्री n की आपकी पोलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, इसको आप एक पोलिनोमियल बोल सकते हो, और इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसको भी आप एक पोलिनोमियल बोल सकते हो, और इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी, पावर कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री कितनी है आपकी, 5।
तो आप कह सकते हो कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको बोलते हो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल, और वो जिसकी 4 डिग्री है उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अगर डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 है क्यूबिक, और अगर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप उसको बोलोगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो, रूट्स होता क्या है। रूट्स देखो स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जब हम x की कोई भी एक ऐसी वैल्यू लेते हैं या निकालते हैं हम रूट जो इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो उस इक्वेशन का रूट है। तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, दोज वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जो इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दैट इज़ दोज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल, जिससे दोनों तरफ की जो भी है इक्वेशन की वैल्यूज़ आपको सेम मिल जाए तो उसको आप रूट बोलते हो। मान लो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, तो अगर आप x की कोई वैल्यू इधर डालो, x की कोई वैल्यू इधर डालो, अगर उस x की वैल्यू से दोनों तरफ का आंसर सेम आ जाता है तो वो इस इक्वेशन का रूट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए दिया है x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन या दो वैल्यूज़ ऑफ x इसको सेटिस्फाई करती हैं, x इज़ इक्वल टू 2। जब आप इसमें x की वैल्यू 2 डालोगे और 3 डालोगे तो दोनों से आंसर इसका सेम आएगा। देखिए यहाँ पर x² - 5x + 6 है, ठीक है, और उन्होंने बोला है x की वैल्यू को 2 और 3, तो एक बार मैं x की वैल्यू को 2 डाल देती हूँ, यहाँ से आ जाएगा 2⁻², 2 + 6, x के प्लेस पर 2, 2 × 2 = 4, 10 + 6 -6 + 6 = 0, कैंसिल आउट होकर के 0। किसके इक्वल था, 0 के। ये क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, और ये आपका 0 थी, वो राइट हैंड साइड थी, इक्वल आ गई। जब दोनों इक्वल हो गई तो x इज़ इक्वल टू 2 इसका एक रूट हो गया। सिमिलरली उन्होंने जो सेकंड रूट दिया है 6 दिया है, तो 3 की वैल्यू 2, 5 3 + 6, 9 - 15 + 6, -6 + 6 प्लस माइनस कैंसिल 0। तो ये भी आपका जो है लेफ़्ट हैंड साइड आपकी जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो आप कहोगे x इज़ इक्वल टू 2 एंड 3 इसके क्या है, इक्वेशन के दो रूट हैं। ठीक है, तो इसमें रिमार्क ये है कि 2 इक्वेशन आर सेड टू बी आइडेंटिकल इक्वेशन इफ़ दे हैव द सेम रूट्स। अगर किन्हीं भी दो इक्वेशंस के, जैसे आपके पास ये था, देखो मान लो x² - 5x + 6 इज़ इक्वल टू 0, इसके जो रूट है 2 है और 3 है। ऐसे ही आपको कोई और एक इक्वेशन मिल जाए जिसके रूट 2 और 3 यही हो, यानी कि सेम रूट हो, तो उनको आप आइडेंटिकल इक्वेशंस बोलोगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इसका प्रूफ आपको नहीं करना, जस्ट आपको इसको समझ लेना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एज टू हाउ मैनी रूट्स डज एन इक्वेशन हैव, वी हैव एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम, यानी कि ये देखने के लिए कि किसी इक्वेशन के पास कितने रूट एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है कि एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज़ एट लीस्ट 1 रूट, रियल और इमेजिनरी। क्योंकि उन्होंने बोला है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो डिग्री है वो इक्वल टू 1 भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। तो इक्वल 1 का मतलब है एक रूट तो कम से कम उसका होगा ही, चाहे वो रियल हो चाहे फिर वो इमेजिनरी हो। ठीक है, तो अबव थ्योरम स्टेट्स दैट गिवन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये है, मान लो x की जगह मैंने मान लिया इसका जो रूट है वो अल्फ़ा है, तो x के प्लेस पर अल्फ़ा डालोगे तो वो इसको सेटिस्फाई कर देगा। इसका प्रूफ आपके पास अभी नहीं है, ठीक है, जस्ट आपको इसका रिज़ल्ट याद रखना है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ n रूट्स, यानी कि जितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसके उतने ही रूट होंगे। कहने का मतलब है कि अगर मान लो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, तो इसके रूट सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे। ये 5 डिग्री की है तो इसके रूट भी 5 होंगे, यानी कि जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उस पॉलिनोमियल के उतने ही रूट होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने वैसे आपको बताई है, जिसकी डिग्री 2 होती है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, तो वो क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हम कई बार इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बोलकर सिंपल क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। तो जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है, वो है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आपके कांस्टेंट हैं, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 नहीं होगा किसी भी केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वो है तो, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो आपका पावर 2 ख़त्म हो जाएगी, पावर 2 ख़त्म होते ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक को कब बोलते हैं, इफ़ अ सेकंड डिग्री इक्वेशन डज नॉट कंटेन द टर्म इन्वॉल्विंग फर्स्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देन द इक्वेशन इज सेड टू बी प्योर क्वाड्रेटिक। जब ये तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री 2 होगी, ठीक है। तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो कंटेन नहीं करती है फर्स्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जैसे ये जो इसकी जनरल फॉर्म है वो क्या, ax² + bx + c, ठीक है। तो इसके अंदर आपका देखो ये सेकंड वेरिएबल आ रहा है, a के बाद आपका b आ रहा है x के साथ, यानी कि कोई वैल्यू आ रही है सेकंड डिग्री, यानी फर्स्ट डिग्री तो इसकी 2 है, सेकंड डिग्री इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। कहने का मतलब है कि अगर आपको प्योर क्वाड्रेटिक का पूछा जाए तो उसमें x वेरिएबल के साथ वाला नंबर नहीं आएगा, यानी कि 5x² + 7 ये होगा, c होगा, x² होगा, बट bx नहीं होगा, तो वो आपका प्योर क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर है। तो आप इस वाले से जनरल फॉर्म से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हो b को 0 कह के। अगर b 0 हो जाए तो ये ax² + c इक्वल टू 0, ये इसकी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है कंप्लीट और अनअफेक्टेड क्वाड्रेटिक। इसका मतलब है अगर कॉन्स्टेंट्स जो आपके पास a b c है, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म है, अगर a b c तीनों में से कोई भी 0 नहीं है तो वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। जैसे 7x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0, तीनों में से कोई भी वेरिएबल 0 नहीं है तो ये क्या है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अब आपको मैंने बताया ही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलता है कि जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई उसके रूट भी उतने ही होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है 2 होती है, पावर कितनी होती है 2 होती है, तो उसके रूट भी 2 होंगे, मोर देन 2 रूट उसके नहीं एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सोल्यूशन ऑफ ए प्योर क्वाड्रेटिक। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, प्योर में b क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये क्या है ax² + c इज इक्वल टू 0, तो आपको x² की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले यहाँ से a को हटाओ, x² a से डिवाइड करोगे, c/a 0/a, ये तो 0 ही रह जाएगा। किसी भी नंबर को a से डिवाइड 0 अगर हम डिवाइड में करते हैं तो 0 ही आएगा। तो x² ये प्लस का है, इधर जाएगा -c/a, स्क्वायर है, रूट बनेगा, प्लस माइनस बन जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएंगे, इसके रूट आ जाएंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है 3x² इज इक्वल टू दिस, आप इसको ऐसे लिख सकते थे 3x² - 147 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका इस तरह से बन गया, प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका c है यहाँ पर वो नेगेटिव में आ गया। तो 3x² + 147, x² 3 से डिवाइड करोगे 49, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 का रूट 7। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन ऑफ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के, उसको या रूट फाइंड आउट करने के हम मेथड डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।